नागा बाबा बन करके बॉगी के अंदर दौड़ रहे थे। डिप्टी सीएम हुआ करते थे, वो भी हाफ पैंट में आपको कभी भेंट हुए थे। बनियान पर उतर जाए, कौन कच्छा पर उतर जाए, कहना बड़ा मुश्किल है कि भाई हमारा पेट सही नहीं था। हालांकि ये बयान में सच्चाई नहीं, इनका जमीर हमारे माननीय मुख्यमंत्री का इतना मर चुका है, इन्हें होंगे कि अब तो ये पीएम मटेरियल हो गए, इसी खुशी में लोग नंगे नाच रहे हैं। कौन हमेशा अपने विवादों से सुर्खियों में रहने वाले नीतीश कुमार के विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल गोपाल मंडल कल तेजस राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए रवाना हुए और बीच में ही उनकी एक अजीबोगरीब तस्वीर काफी वायरल हो गई। बता दें आपको कि अब जो एफआईआर किया गया है, उस एफआईआर में यह कहा गया गोल्ड स्नैचिंग और विधायक जी ने थोड़ी सी शराब भी पी रखी थी। हम बात करेंगे, हमारे साथ राजद एमएलसी सुनील सिंह हैं। सुनील जी, क्या लगता है गोपाल मंडल एक जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते इस तरह की तस्वीरें कहां तक सही है? देखिए, हमने भी देखा है कि तेजस जो ट्रेन है वो पटरी पर दौड़ रही थी और वो जो विधायक जी हैं नागा बाबा बन करके बॉगी के अंदर दौड़ रहे थे। तो ये तो हम ही नहीं, ये तो पिक्चर पूरा वायरल हुआ है, पूरे देश में वायरल हुआ है और इसके लिए बिहार वासियों को शर्मसार भी होना पड़ता है। पूरे देश में हम कोऑपरेटिव से जुड़े हुए लोग हैं, पूरे महाराष्ट्र से लेकर के केरला से लेकर के तमिलनाडु तक के सारे लोग फ़ोन कर रहे थे कि भाई आखिरकार क्या हो गया है, कोई माननीय विधायक इस तरह का हरकत करे तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात है कि भाई जब से, और ये कोई नई बात भी नहीं थी, आपने देखा होगा, हाल के दिनों में देखा होगा कि इन्हीं के पार्टी के डबल इंजन के सरकार में एक डिप्टी सीएम हुआ करते थे, वो भी हाफ पैंट में आपको कभी भेंट हुए थे, बड़ी चर्चा भी हुई थी उसके लिए। तो उन लोगों के लिए तो कोई नई बात नहीं है, कब कौन आदमी बनियान पर उतर जाए, कौन कच्छा पर उतर जाए, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात सबको ध्यान में रखना चाहिए, किसी भी पार्टी के कोई माननीय विधायक हों, उनको इस तरह का हरकत करने से सभी जो भी माननीय विधायक होते हैं, समाज के जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, उनको शर्मसार होना पड़ता है। प्रत्येक घर में महिलाएं होती है, आप भी जानते हैं कि कोई भी ट्रेन में सफ़र करता है तो उसमें सिर्फ पुरुष तो होते नहीं हैं, वहाँ महिलाएं भी होती हैं, बच्चियाँ भी होती हैं, पूरे परिवार के साथ लोग भ्रमण करते हैं। तो कहने का मतलब है किसी भी विधायक को किसी भी परिस्थिति में, जैसा कि मैंने उनका बयान सुना कि भाई हमारा पेट सही नहीं था, हालांकि ये बयान में सच्चाई नहीं है। जो आरोप लगाए गए, जिस तरह से उनके ऊपर एफआईआर किया गया, और उनके ऊपर कोई आज पहला बार एफआईआर नहीं हुआ है, पहले भी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि तरह तरह के विवाद में ही आते रहते हैं पॉपुलर होने के लिए। और जो हमारे प्रेजेंट इस राज्य के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, 41 विधायक पर अपना सरकार चला रहे हैं, चोर दरवाजे से चला रहे हैं, पूरा दुनिया ने देखा। 75 एमएलए वाले लोग अपोजिशन में बैठे हुए हैं, जिसके पास 41 एमएलए हैं वो अभी लीडर बने हुए हैं इस स्टेट के और विधानसभा और विधानमंडल के। कहने का मतलब है कि जब आपको इस परिस्थिति में मुख्यमंत्री बनना होता है, चोर दरवाजे से बनना होता है, किसी के दबाव में, किसी के गोद में बैठकर बनना होता है, तो आपको इस तरह से झेलना ही पड़ेगा। आप तो साधारण सी बात है, वो तो कच्छा पर घूम रहे थे। अगर किसी के साथ, अगर किसी महिलाओं के साथ अगर बदतमीजी भी हुआ, वैसा अगर कोई माननीय विधायक इनके दल का कर दे, तो इनमें इनका जमीर हमारे माननीय मुख्यमंत्री का इतना मर चुका है, इतना इकबाल खो चुके हैं कि उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। पूरे दुनिया ने देखा कि जो पिछले कोरोना के पीरियड में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री 45 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकले, 15 फीट पानी के नीचे छुपे रहे, उस समय पूरी दुनिया, पूरे सरकार, हर एक स्टेट की सरकार कोरोना के चैन को तोड़ने में लगी हुई थी। और ये किस कार्य में लगे हुए थे? ये एक पार्टी के विधायक को तोड़ने में लगे हुए थे। ये 41 से अपना इजाफा करके 42 करना चाहते हैं। और इस तरह का जो अगर कोई इनके विधायक हरकत करते हैं तो आपको ऐसा लगता है क्या? पूरे बिहार वासी भी इस चीज़ से अवगत हैं कि इनके जो पार्टी के विधायक किसी प्रकार का कुकर्म कर दें, उसके ऊपर कार्रवाई होने वाला नहीं है। और यह कोई नई बात नहीं है। इस तरह के इक्के दुक्के विधायकों के कारण सभी विधायकों को, सभी एमएलसी को, जितने भी स्टेट के प्रबुद्ध लोग हैं, जो भी नागरिक हैं, उनको कहीं ना कहीं शर्मसार होना पड़ता है।
बिल्कुल, आपकी बातें लग रहा है अब सच में सही हो रही है, क्योंकि पिछले दफे जब गोपाल मंडल ने तारकिशोर प्रसाद को कहा था कि भागलपुर में वो पैसा वसूलने आते हैं, हमने खुद जाकर के माफ कीजिएगा, उमेश कुशवाहा से बात की थी। उन्होंने कहा बिल्कुल पार्टी एक्शन लेगी और हमारी पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है। और आज अशोक चौधरी, संजय झा ने भी यही कहा कि हमारी बात नहीं हुई है, जैसे ही बात होगी तुरंत कार्रवाई होगी, लेकिन लगता नहीं है कार्रवाई होगी। देखिए, ये कहने की बात है, क्या उनके पार्टी के ये जो मंत्री का आप नाम ले रहे हैं, उनको कहाँ ताकत है कि इसके विरुद्ध में बोले? हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हिम्मत है कि अपने विधायकों पर इस तरह का लगातार वो लोग कुकृत्य करते चले जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते हैं। और जो अभी आपने भागलपुर इंस्टांस के बारे में बताया, भागलपुर में गोपाल मंडल जी ने आरोप लगाया डिप्टी सीएम के ऊपर में कि वो 40 लाख या कितना रुपया बैग में भर कर ले गए हैं। ठीक है, तो भाई दोनों परिस्थिति में कार्रवाई होना चाहिए था। अगर गोपाल मंडल जी का आरोप सही है तो कार्रवाई रिश्वत लेने वाले पर होना चाहिए था। अगर उनका आरोप गलत है तो उस विधायक पर कार्रवाई होना चाहिए था कि आप इस तरह से गलत आरोप कैसे लगा रहे हैं। लेकिन कभी भी किसी भी परिस्थिति में जो प्रेजेंट हमारे मुखिया हैं इस राज्य के, कभी अपने विधायक पर कार्रवाई कर सकते हैं क्या? इनमें उतना जमीर बचा हुआ है क्या? उतना इनमें इकबाल है क्या? इनमें उतना इच्छा शक्ति है क्या कि चाहे वो कितना भी बड़ा कुकर्म कर दे उस पर कार्रवाई कर दें? इनको तो किसी तरह से फेविकोल में साट कर अपने कुर्सी को बचाना है। तो देखिए, यह तो कहने की बात है कि हम देखेंगे, करेंगे, कानून अपना काम करेगा। पूरे बिहार वासियों ने देखा कि कानून तो यहाँ दो तरह का काम करता है। 50,000 इनका कोई कार्मिक अगर ले लेता है तो उसके डांड में रस्सा बांध करके आप उसको जेल हवालात पहुंचा देते हैं, और जिसके घर में 67 लाख रुपया पकड़ाया उसको आप जेल से, थाने से निजी मुचलके पर आप उसको रिहा कर देते हैं। इससे भी कोई शर्म की बात है? अरे इस स्थिति में तो प्रेजेंट माननीय मुख्यमंत्री को अपना इतना जमीर मारने से बेहतर था कि इमीडिएट इस्तीफा कर देना चाहिए था। इसलिए कि भाई 41 आपके एमएलए हैं, आप 74 वाले एमएलए वाले से सपोर्ट में हैं, आपको काम करने देगा क्या? किसी भी परिस्थिति में आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हो, चाहे कितना भी बड़ा कुकर्म कर दे। 67 लाख रुपया सीधा पकड़ाता है किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के यहाँ, आप कार्रवाई करने में सक्षम हैं? क्या पता है आपको कि किसके यहाँ वो रुपया पहुँच रहा था? कौन नहीं जानता इस बिहार में? तो देखिए, यह कहने की बात है, कोई इस तरह का कुछ भी करते रहे इनके विधायक लोग, ये लोग पर सत्ता का नशा चढ़ चुका है। ऐसे भी आप सुने होंगे, हाल के दिनों में सुने होंगे कि अब तो ये पीएम मटेरियल हो गए, इसी खुशी में लोग नंगे नाच रहे हैं, कौन नहीं देख रहा है? तो भाई देखिए, ये तो कहने की बात है। एक आखिरी सवाल जातिगत जनगणना से भी है। जातिगत जनगणना को लेकर के आपका स्टैंड क्लियर दिख रहा है, जेडीयू भी क्लियर है, लेकिन बीजेपी के अंदर क्या सच में कॉन्फ्लिक्ट है? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि बीजेपी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, और जब यही सवाल बीजेपी कोटे के मंत्री से पूछा जाता है, वो कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के मालिक हैं क्या? देखिए, दोनों जो भी डबल इंजन की जो सरकार है, दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। किसी किसी इशू पर ये लोग नूरा कुश्ती करते हैं और किसी किसी इशू पर ये लोग गुरिल्ला लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो देखिए, हम आपको स्पष्ट कहना चाहते हैं कि आज यदि जनसंख्या का मैटर जो अभी उभरा है इस बिहार में, तो अगर इसका एकमात्र अगर किसी को श्रेय जाएगा तो वो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के, जो हमारे पार्टी के जो लीडर हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी को जाएगा। आप भी जानते हैं कि जब तक इनका प्रेशर नहीं होता इस मैटर पर, ये प्रधानमंत्री से मिलने का कभी चिट्ठी भी इशू नहीं करते, और इन्हीं के प्रेशर पर जब इनके मंत्री से, इनके कैबिनेट के मंत्री से, मिस्टर सुमन जी, पूरा नाम भूल रहे हैं, सुमन जी से जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मिले तो हमारे लीडर ने गहरी आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भाई, आप उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री से आप भेंट कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री को आप समय नहीं दे रहे हैं, जबकि वो शिष्टमंडल के साथ इतने बड़े इशू पर आपसे मिलना चाहते हैं। तो भाई देखिए, ये जो इशू है 100% अगर जातीय जनगणना होता है इस बिहार में, तो इसका एकमात्र से हमारे लीडर तेजस्वी जी को ही जाएगा, और वो लोग अपने आपस में नूरा कुश्ती और गुरिल्ला लड़ाई उन लोगों के बीच में चलता रहेगा। जब तक 41 एमएलए वाला 74 एमएलए के गोद में बैठा रहेगा, तो इस तरह का समाचार, इस तरह का चीज़, इस तरह का परिदृश्य आपको बिहार में हरदम देखने को मिलेगा।
बिल्कुल, देखिए जातीय जनगणना तो मुद्दा है ही बिहार में। फिलहाल मीडिया का टेंशन गोपाल मंडल की ओर चला गया, क्योंकि गोपाल मंडल की जो अजीबोगरीब तस्वीर वायरल हुई है उसके बाद अब देखना है कि जेडीयू के लोग जब कहते हैं कि उनकी पार्टी जो है अनुशासन वाली पार्टी है, तो क्या गोपाल मंडल पर कार्रवाई होती है, क्या एक्शन होता है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलने का इंतजार है। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। सहयोगी शेखर घोष के साथ अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार पटना।